ये आप मान के चलिए जो ये ट्रॉफीज़ हैं ये सस्ती हैं और किताबें महंगी हैं, और किताबें जो हैं ये आपको एक अच्छे मित्र का जो है साथ देंगी। जितनी यहाँ लाइब्रेरी में किताबें मेरे घर में उससे ज़्यादा हैं, और कई बार तो उसका जो है क्लटर इकट्ठा हुआ होता है मेरे अपने ड्राइंग रूम में भी और बेडरूम में भी, सब जगह किताबें। एक बार कोई बाहर से कोई आया व्यक्ति, वो कोई बिल लेकर आया था, उसने देखा, कहते आप पटवारी हैं पटवारी तो नहीं है, लेकिन वो इतनी किताबें देख कर परेशान हो गए। ये तो कहने का मतलब एक शौक होता है किताबें इकट्ठे करने का। तो मैंने सोचा इस बार जो है पुरस्कार में भी किताबें दी जाएं, और ये एक हैबिट बननी चाहिए, क्योंकि आज का जो युग है ये डिजिटल जो संस्कृति आ चुकी है, डिजिटल कल्चर का युग है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक जो माध्यम है वही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वही ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं, किताबें आज भी क्रेडिबल हैं, विश्वसनीय मित्र हैं। ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ये विश्वसनीय नहीं है। इसमें जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है ये ज़रूरी नहीं कि वो सच है, वो सर्वथा सच है। तो ये सोचने का विषय है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया या एआई का कितना ट्रस्ट करना है, ये आपके ऊपर है। और ये पूरे विश्व में जो है ये प्रश्न चिन्ह लग चुका है एआई के ऊपर कि ये कितना हमें सच दे सकता है। तो ये आर्टिफिशियल है इंटेलिजेंस, तो आर्टिफिशियल ही रहेगी। असली इंटेलिजेंस आपको इन बुक्स में मिलेगी। तो एक हैबिट बनानी है कि हमें गिफ्ट लेनी है तो बुक, देनी है तो बुक। जैसे कि प्लांट्स का भी है, ये भी आजकल चल रहा है, क्योंकि ये भी हमारा एक बहुत बड़ा कंसर्न है। ये एनवायरनमेंट और इकोलॉजी को बचाना, ये भी हमारा बहुत बड़ा एक कंसर्न है। तो ये या तो पौधे गिफ्ट में दिए जाएं या बुक्स गिफ्ट में दी जाएं, तो ये एक बहुत अच्छा कल्चर जो है बन पाएगा, और बुक्स की वैल्यू को भी समझने का हमें और आपको मौका मिलेगा। तो ये खासकर बुक्स जो हैं, मैं जो वैसे तो मैं तो हर तरह की बुक्स पढ़ता हूँ, लेकिन ज़्यादा जो मैं समझूंगा कि आपकी एज के लिए जो है वो आपको बायोग्राफीज जरूर पढ़नी चाहिए, ऑटोबायोग्राफीज जरूर पढ़नी चाहिए। उसमें जितने महान जो महान व्यक्तित्व हैं उनके जीवन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने कुछ पढ़ी हैं, उनमें से अगर कुछ शेयर करना चाहूँ तो एक स्टीव जॉब्स की है। स्टीव जॉब्स का नाम आप सबने सुना है, एप्पल कंपनी के सीईओ थे, लेकिन अपनी ही कंपनी से उनको निकाल दिया गया था। फिर उन्होंने जब ज़्यादा झगड़ा हो गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ, उन्होंने छोड़ दिया। बनाई उन्होंने थी कंपनी और उनको वहाँ से बाहर जाना पड़ा। फिर उन्होंने अपनी एक और कंपनी लॉन्च कर दी, और वो थी नेक्स्ट, NEXT। ये कंपनी लॉन्च की, वो भी सक्सेसफुल हो गई। लेकिन जब वो सक्सेसफुल हुई तो वो एप्पल डाउन हो गई। फिर एप्पल वालों ने कहा कि आप वापस आइए। फिर वो उसमें बाद गए और नेक्स्ट को उसमें मर्ज कर दिया, और एप्पल उसके बाद दोबारा फ्लरिश कर गई। लेकिन उनका एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन था जो बहुत पॉपुलर हुआ, और हमें भी ये अपने जीवन में अपनाने के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और वो था थिंक डिफरेंट और थिंक डिफरेंट। ये जो है उनका एक मोटो था जो सबने जो है लाइक किया, और इसमें सच में दम है कि व्हेन यू थिंक डिफरेंटली यू कैन एक्सेल। आप एक्सेल करेंगे, आप लोगों से आगे निकलेंगे जब आप थोड़ा अलग तरीके से सोचेंगे। तो सोच पहले, फिर एक्शन, और आप जो है इसमें ज़रूर एक्सेल करेंगे। ऐसे ही और बायोग्राफीज हैं, ऑटोबायोग्राफीज हैं। मैं जवाहरलाल नेहरू की पढ़ रहा था एक बुक, लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर। वो इंदिरा प्रियदर्शनी के लिए पत्र लिखे हैं। उसमें से एक हमने यहाँ कोर्स में भी लगा रखा था फर्स्ट ईयर में, और वो था वर्क इन द सन एंड इन द लाइट। जो कार्य करना है वो खुले में करें और प्रकाश में करें। ऐसा ना हो कि आपको ऐसा कोई कार्य जिसको आप ढूंढें कि अंधेरा हो वहाँ करूँगा या चुपके से करूँगा, वो चोरों का तरीका होता है। तो जो कार्य करें उसमें आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। जिस कार्य को आप कर रहे हैं उसमें आपको किसी का भय नहीं होना चाहिए। इस अभय प्रवृत्ति के साथ आप कार्य को करें। तो ये ऐसे मॉरल लेसन्स एक फादर ने अपनी डॉटर के लिए दिए। ऐसे ही अब्राहम लिंकन ने अपने बेटे के लिए बहुत से मोटिवेशनल जो हैं आर्टिकल्स लिखे हैं, लेटर्स लिखे हैं। वो भी आप कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा लाइब्रेरीज में, तो वो भी पढ़ें। तो ऐसे बहुत सी बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज को आप पढ़ें तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे एक एग्जाम्पल है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। तो उनकी मैं ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा था, तो बड़े
पॉवर्टी में और बड़े पुअर कंडीशन में जो है उन्होंने लाइफ शुरू की थी। बचपन में ही फादर के ना रहने से जो है उनको बड़े हार्डशिप का सामना करना पड़ा था, लेकिन उस समय उन्होंने घर घर जाकर अखबार बांटने का काम जो है वो करते थे। उसके बाद जो है उन्होंने अपना एजुकेशन पूरी की और कहाँ पहुँचे आप सभी जानते हैं। तो ये एक जज्बा होता है एजुकेशन को हासिल करने का और उस एजुकेशन को अप्लाई करने का अपने जीवन में, ताकि हम अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव कर सकें। तो एक शेर है, किसी शायर ने कहा अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, वो कहता है तीर खाने की हवस है, हवस होता है पैशन, तीर खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर। तीर ऐसे नहीं कोई ले सकता अपने ऊपर, तीर खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर, सरफरोशी की तमन्ना है, सर कटवाने की, सरफरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा कर। पहले तो सर चाहिए, वो सर बनाने के लिए आप सर उठाकर चले, उसके लिए जो है आपको मेहनत जो है वो जीवन में बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, अपने लिए एक स्थान बनाना पड़ेगा। आदमी अक्सर जो है मन से हार जाता है, हारना नहीं है जीवन में, हार नहीं माननी है कभी भी, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी। और ये जो मैं एग्जांपल आपको दे रहा था स्टीव जॉब्स का या अब्दुल कलाम का, तो इन्होंने कभी जीवन, मेरी क्यूरी का एग्जांपल आपके सामने है जो साइंस पढ़ते हैं, तो इसमें जो है ये उदाहरण हमें मिलते हैं कि उन्होंने कभी भी जीवन में हार नहीं मानी। तो वो एक शेर और है कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। जो तूफानों में पलते जा रहे हैं, जो तूफानों में पलते जा रहे हैं, वही दुनिया बदलते जा रहे हैं, वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। और मैं फिर एक बार बुक्स और इन दूसरे जो ये मोमेंटोज हैं इनके कंपैरिजन में मैं कहूँगा कि आपको लग रहा हो कि ये ज़्यादा महंगे हैं, महंगी किताबें ही हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर एक और शेर है, अपनी कीमत बढ़ाइए, अपना प्राइस हमें जो है वो एनहांस करना है। मेरी कीमत को सुनते हैं तो ग्राहक लौट जाते हैं, मेरी कीमत को सुनते हैं तो ग्राहक लौट जाते हैं। बहुत कामयाब हो जो शय होता है चीज, बहुत कामयाब हो जो शय वो होती है गिरां अक्सर, गिरां मतलब महंगी, वो होती है महंगी अक्सर। जो बहुत कामयाब होती है वही महंगी होती है। अपनी कीमत जो है हमें बनानी है।